नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर नाराजगी को लेकर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एनडीए और नवगठित इंडिया दोनों ही गठबंधनों से समान दूरी बनाए रखते हुए लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जनता की राय जानने के लिए एबीपी ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया है, जिसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों को उनके क्षेत्र में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आइए इन तमाम खबरों को अब विस्तार से समझ लेते हैं। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद इस नाम पर आपत्ति जताई है। नीतीश विपक्ष की साझा प्रेस वार्ता में भी मौजूद नहीं थे। दरअसल नीतीश कुमार लंबे वक्त से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन बेंगलुरु बैठक के बाद कहीं न कहीं पूरी मुहिम कांग्रेस के द्वारा हाईजैक कर लिए जाने के बाद वो नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद सफाई दी है कि वो राजगीर में मलमास मेले की वजह से बेंगलुरु में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए, जल्दी उन्हें निकलना पड़ गया था। वहीं एनडीए लगातार ये भी दावा कर रहा है कि नीतीश संयोजक न बनाए जाने से नाराज हैं। और चलिए हम आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने इस पर क्या कहा है और साथ ही साथ कैसे निशाना फिर से साधा गया है सुशील मोदी की तरफ से। आने का मौका मिला और कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहां का मीटिंग होकर चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं और देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे और पूरे तौर पर विकास का काम चलता रहे। देखिए कहीं न कहीं तो नाराजगी जरूर है, क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग का ये हिस्सा था और उसमें अखिलेश यादव का भाग नहीं लेना, जबकि समाजवादी पार्टी के 5 लोग गए थे वहां मीटिंग के अंदर और नीतीश जी के साथ भी 4-5 लोग गए थे, लालू जी थे, ललन सिंह थे, सारे लोग थे। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेना, ऐसे क्या जल्दबाजी थी? कोई विस्तारा या एयर इंडिया की फ्लाइट तो थी नहीं, चार्टर प्लेन लेकर गए थे, तो उस चार्टर प्लेन के बाद तो जब भी चाहते वो आ सकते थे। लेकिन हम लोग को जो भीतरी जानकारी मिल रही है कांग्रेस सूत्रों से, वो चाहते थे कि इसी बैठक में उनके लिए कन्वेनर का नाम तय हो जाए। वो कन्वेनर का नाम तय नहीं हुआ और नाम पर भी उनके मतभेद थे। ठीक है कि अंत में उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी होगी, लेकिन वो खुश नहीं थे। और ऐसा लगता है कि उनकी वहाँ जो उपेक्षा हुई, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का स्वागत हुआ, ममता बनर्जी का स्वागत हुआ, इनको लगता था कि मैंने ही पहल की है तो मुझे वो सम्मान मिलना चाहिए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एनडीए और नवगठित इंडिया दोनों ही गठबंधनों से समान दूरी बनाए रखते हुए लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को मायावती ने कहा कि एनडीए और इंडिया दोनों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कार्यशैली बताती है कि इनकी नीति और सोच लगभग एक ही जैसी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी अपने दम पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी बीएसपी हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों में ऐसे क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव लड़ सकती है जो दोनों ही गठबंधनों से समान दूरी बनाकर चल रहे हों। कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का, वह बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा।
20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में एनडीए और इंडिया दोनों के ही सांसदों ने एक छत के नीचे मौजूद रहकर चर्चाएं की हैं। बैठक में मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा हुई है। वहीं नवगठित गठबंधन इंडिया की पहली बैठक 20 जुलाई को बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चर्चा की जाएगी कि विपक्ष सत्र के दौरान किन मुद्दों को रखेगा। आपको ये भी बता दें कि इंडिया में शामिल 26 दलों के पास लोकसभा की कुल 150 सीटें हैं और उनकी कुल 11 राज्यों में सरकारें हैं, जबकि एनडीए के पास कुल 303 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जनता की राय जानने के लिए एबीपी ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया है। सर्वे में एक अहम सवाल ये था कि क्या इस बार के चुनाव में जनता अशोक गहलोत को सीएम के फेस के तौर पर पसंद कर रही है। सर्वे के मुताबिक 43% लोगों ने कहा है कि अशोक गहलोत को ही आगामी चुनावों में कांग्रेस का सीएम फेस होना चाहिए। वहीं 42% लोगों ने कहा यह है कि अशोक गहलोत के बजाय किसी और को मौका मिलना चाहिए। लगभग 15% लोग ऐसे भी थे जो इस पर कोई राय नहीं दे रहे थे। वहीं एक सर्वे ये भी पूछा गया था कि अरविंद केजरीवाल के राजस्थान की सियासत में कदम रखने से किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो 41% जनता को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव में आने का कांग्रेस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जबकि 22% लोगों को बीजेपी के नुकसान की आशंका लग रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों को उनके क्षेत्र में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंप देगी। उन्हें चुनाव प्रबंधन और प्रचार में दक्ष बनाने के साथ ही पार्टी की रीति नीति की जानकारी भी दी जाएगी। सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों को क्षेत्रवार प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का खास फोकस रहेगा। पार्टी ने इन सीटों पर जीत पाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों और सदस्यों की भूमिका भी तय कर दी है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पंचायत चुनाव से पहले दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए थे, जिन्हें अब पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चुनाव आज तक को। नमस्कार।